मुझे तहसीद करो इसका तहजानो 5 गई जावेद सोबस मिसिंग ये रात खबर बूझव तम पत कचा खुशी है कि जावेद वो बे सही सलामत वापस मे गुतज खुशी बस कर गवर्नर सोबस अपील मुबारक छो तुम त्रो फौज मे मिलो बच पन मे कोर मुलाकात SSC सोबस बह कर गुजारिश मे मिलो पन बच्चे तुम छो मुबारक तुम सूजु फौज बस कर SP सोबस मुबारक तुम सूजु मे ओर योर फौज तो मे मिलो पन बच्चे मे कोर मुलाकात बे तुम यीड़ो वालन हुंद मुबारक तुम दितु ओर योर मे मिलो पन बच्चे जावेद सोबस मुलाकात कर कुत बचो जावेद सोबन सेहत वगैरह तम चीज की सह ठीक कमजोर पहन तो ठीक ठीक सह ठीक मे जिंद जू वोतुम गर यम मे तसले रात दोहस गई तो यमो पीरो फकीरो करिम तम हसा सह तमा ओ मे जमा पानस बस बह शुक्र गुजार कर सारे गामन हूँ सरपंच सोबन बे नम पन्ने गामुक हमसाय गामन हूँ दुनिया कुशरी हूँ बीस कर बह पुलिस शुक्र गुजार। बेटा आपसे जानना चाहेंगे, आपका भाई है जावेद साहब, जब आपने उसकी मिसिंग की खबर सुनी तब क्या गुजरी आप पर, कैसे आपने ये सब कुछ इतने 6 दिनों में बर्दाश्त किया, क्या हुआ 6 दिनों में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे नाव रुकी जान बस तमिस बेन ये बूज यव ये बूज इत मतलब गाड़ दार वार यल पत रूद होल हश पानस मज कहें दप शायद यमिस मज गड़ मे दप खबर यह ग पागल या मे गो वारिया मुश्किल मे दप खुदाया बह क्या कर वन मे बोय या बस कुनी बेन बह हेक वन जिंद रूजित कह तेल मे मारुन तो इंशाअल्लाह रहमान यव पे वोत 6 दह कोशिश करान तिकाज यमो कोर वारिया मेहनत तह तुहद शुक्र गुजार DC सोबन या SHO सोबन या गवर्नर सोबस अपील करान तिमो कोर वारिया मेहनत तिकाज तिमो वातनो यह कथ ब्रोट तो फौज त्रोक ओर योर तो अस मिलो पन बो शुक्र गुजार सारे गांव वालन तिहिंद बेस हर कह दुआ कर लकट बच्चे दुआ कर खबर कम सुन दुआ तक कबूल तो अस वोत बोय पन इंशाअल्लाह रहमान शुक्र तो बाजन तम से दुश्मनी वगैरह के यम किन ये इंसिडेंट गो तम अगर अस मामूली क्या मिसाल सह कर बेइज्जती दपान यम कर ना लड़ाई तस कर तमिस पान क्रिकेट गिंदन सह तिमन खेवन चावन सह पान पोस वोस बरान बे गाड़ मतलब तेल वेल दजान सह पान बरान तमिस ना दुश्मनी कहें। ये तो रात ही खबर बूझू तम पत क्या तय करवा तिमन से मुलाकात क्यों जाए अस गई वारिया खुशी मे वुच दूरी वुच मे कमजोर गोमुत मगर जिंद अच्छो वुच सह शुक्र खुदायस कुन अच्छो वुच मम्मी कोर मुलाकात शुक्र शुक्र तमिस रबस कुन तम हो रुत बहार। आपका नाम? मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे हम 29 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था जब जावेद मिसिंग हो गए थे, तो 6 दिनों में क्या गुजरी, कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, कितनी मदद जो है पुलिस से मिली, सिक्योरिटी फोर्सेस से मिली? बहुत मदद मिली है। मैं पुलिस और आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतनी दिन रात मेहनत लगाया, वो सोया भी नहीं, उसने खाना भी नहीं खाया, दिन रात मेहनत लगाया मेरे भाई को ढूंढने में, आखिरकार उसको कामयाब मिल गई। मैं उसको बहुत शुक्रगुजार हूँ। आवाम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये भी निकला उसी टाइम रात 9 बजे निकला, पूरे खेत में ढूंढ रहा था उसको, पूरे अलग जंगल में भी गया उधर, वहाँ भी ढूंढ लिया गाँव वालों ने, उसका भी शुक्रगुजार हूँ। तो जावेद साहब जो है कुलगाम से मिसिंग हुए थे, तो कहाँ से पुलिस ने बरामद कर लिया? वो तो मुझे पता नहीं अभी वो कहाँ से मिसिंग हुआ। तो पहले तो आफत रहे वो तो घर में ही मिला, फिर मैं बाद में फ़ोन किया, वो यहाँ घर में नहीं मिला, वो उधरी से मिला, कुलगामी से किसी साइड में मिला, वो मुझे मालूम नहीं सर। तो आपकी मुलाकात हो गई, आपके भाई से कोई बातचीत हुई, कैसे है? मुलाकात तो हुई, उसको वो तो सही सलामत है। मैं तो उन भाई को भी शुक्रगुजार करता हूँ कि उसने उसको सही सलामत छोड़ दिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ इसका भी। कोई टॉर्चर वगैरह तो नहीं है उन पर, किसी तरह जख्म के निशान वगैरह तो नहीं है? वो तो हमने देखा नहीं, माँ गए उसके पास, हम तो थोड़ा दूर ही रह गए, माँ ने उसको देखा, हमने पूरा उसको देखा नहीं। तो कल रात से अब वो पुलिस के पास में है, तो पुलिस ने क्या बताया आपको, कब तक जावेद को जो है रिहा किया जाएगा, अपने घर पहुंचेगा? अभी तो वो बात नहीं हुई, अभी तो बात नहीं हुई, वो कब रिहा हो जाएगा, कब घर पहुंचेगा। तो 6 दिन कैसे गुजरे आपके, जो जावेद मिसिंग था, कोई पता नहीं था? बहुत बुरे दिन गुजरे था।
بے بس تھے ہم. آخرکار تو پولیس اور آرمی کا شکر گزار ہوں, اس نے اس کا تلاش جاری رکھا, حل نکالا. کچھ پتہ چلا کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کیا تھا؟ ابھی تو پتہ نہیں چلا. کیا کبھی سنا تھا جاوید کے زبان سے یا کسی اور کے لوگوں کے ذریعے کہ جاوید کے کسی کے ساتھ دشمنی تھی کوئی جس وجہ سے یہ سب نہیں, دشمنی تو اس کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں تھی. وہ یار بچ تھا, وہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ کھیلتا تھا. تو لداخ میں کب سے اس کی پوسٹنگ تھی؟ اس کو 23 مارچ 2023 سے. 2023 سے سال پوسٹنگ ہوئی تھی. ہاں سر. تو وہ کتنے دنوں سے گھر میں موجود تھا جب یہاں پہ آئے تھے؟ وہ عید سے پہلے آئے تھے یا کتنے دن کی چھٹی پہ آئے تھے؟ 45 دن سے 45 دن سے وہ چھٹی آئے تھے. پھر اس نے 10 دن بڑھائے, میں بھی شادی کرنا ہے اسی لیے اس نے 10 دن بڑھائے. اچھا, اسی کی شادی تھی. کب شادی ہونے والی تھی؟ اب تو شروعات ہی تھی. اچھا, شروعات تھی. اب رشتہ وغیرہ کسی جگہ ہو گیا ہے کہ نہیں؟ ابھی نہیں گئے. ہاں سر. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ اب کیا ہونا چاہیے؟ ہاں تو میں کیا بتاؤں. تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ جاوید جو ہے وہ صحیح سلامت ہے. آپ لوگوں نے اپیل بھی کی تھی آپ کی فیملی کی طرف سے کہ جاوید اگر نے کوئی غلطی کی ہے ہم اس کے لیے معافی مانگتے ہیں, لیکن صحیح سلامت وہ گھر پہنچنا چاہیے. تو جاوید صحیح سلامت تو گھر پہ پہنچ گیا, لیکن کیا کہیں گے آپ؟ اب تو یہی ہے, تو ہم تو بہت خوشی ملی ہمیں. وہ تو صحیح سلامت ہم گھر پہنچے تو ماں بھی بہت خوش ہوا. اس میں تو خوشی کی رونق آئی. وہ تو رات دن روتا تھا. جب اس نے کل وہ سنا تو پھر وہ بہت خوشی ہوئی اس کی. کوئی میسج دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو جو اس طرح سے لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں, پتہ نہیں رہتا ہے, ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں, جس جو آپ پہ گزری اسی طرح سے دوسرے لوگوں پر بھی گزرتی ہے؟ ایسے نہیں کرنا ہے, کسی کو بھی ایسے نہیں کرنا ہے. بہت پریشان ہو, سب لوگ پریشان ہو, گاؤں والوں کو بھی تکلیف ہوتا ہے, گھر والوں کو بھی تکلیف ہوتا ہے. ایسے واقعہ نہیں کرنا کسی کو. آپ مذمت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی؟ ہاں, مذمت کرتے ہیں ایسی چیز کو, پوری مذمت. تو اب آپ خوش ہیں, آپ کا پورا پریوار خوش ہے؟ ہاں, بہت خوش ہے. جی, آپ کا نام؟ میرا نام ہے عطا محمد وانی. میں جاوید احمد بھائی چچرا بھائی ہوں. آپ سے جاننا چاہیں گے 6 دن پہلے جو ہے جاوید مسنگ ہو گئے تھے. جی سر. سب کوہرام مچ گیا تھا, پورے علاقے میں ماتم پسرا ہوا تھا. آج کتنی خوشی ہے جب آپ بہت خوشی ہے جب ہم نے رات 9 بجے جب ہم نے سنا کہ جاوید احمد کی وہ ریکور ہو گئی تو ہم نے بہت خوشی ہو گئی. تو خاص کر ہم پولیس CRP آرمی کی بہت شکر گزار ہے, خاص کر SP صاحب کا جنہوں نے ہمیں بہت تعاون دیا ہے, اور لوگوں کا بھی شکر گزار ہے. انہوں نے رات بھر ان کے لیے دعائیں کی, خیرات کے, بہت شکر گزار ہے ہم, خاص کر پولیس CRP اور آرمی کا. آپریشن کتنے دنوں تک چلا سر؟ کنٹینیو لگاتار تب سے آج تک کنٹینیو آپریشن چلا, رات بھر چلا آپریشن. تو کیا جانکاری ملی کہ کہاں سے ان کو جو ہے برآمد کر لیا گیا؟ ابھی وہ کنفرم نہیں پورا ہوا کہاں کنفرم یہ برآمد کیا گیا. البتہ ہمیں رات 10 بجے فون آیا یہاں ہو کلگام میں, وہ ملاقات کرو جاوید کے ساتھ, وہ ہم نے پکڑا. تو پورا کنفرم نہیں ہوا کس جگہ پہ, یہ تو کنفرم نہیں ہوا ابھی. بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جیسے جاوید صاحب کے پاس ہوا. چلو خوشی کی بات ہے کہ وہ تو زندہ صحیح سلامت اپنے گھر واپس پہنچ گئے, لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کیا میسج ہوگی؟ کیونکہ ماں باپ تک جو ہے وہ تو انہیں کو بھگتنا پڑتا ہے. بالکل سے, یہ ماں باپ ہی جانتے ہیں اپنے لخت جگر کے, یہ اتنا مطلب سختی اٹھائی آج تک. اس کی ماں اس کی باپ نے کیا کیا کیا, دن رات روتے ہیں, مگر میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو اس طرح سے کرتے ہیں کڈنیپنگ ہوتی ہے؟ ان کو ہم کیا کہیں گے, ان کو ہم کہیں گے کہ ماحول بگاڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے, نہ اسلام میں ہے نہ کسی میں ہے, کیونکہ یہ بھی کسی کا بیٹا ہے, تو ایسے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جاوید کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی وغیرہ؟ بالکل نہیں, وہ ایسا بندہ ہی نہیں ہے. اس کو اتنے بڑے 6-7 سال بچوں کے ساتھ بھی دوستی ہے. اس کو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. گاؤں میں کوئی آپ پتہ کرو کسی کے ساتھ نہ لڑائی کیا نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کیا. وہ زیادہ تر باتیں ہی نہیں کرتا. اس نے TDC تک میرے پاس ہی پڑھا, حالانکہ وہ میرے سامنے بات ہی نہیں کرتا. کبھی میرے فون نہیں کیا, میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتا ہے, کیونکہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں. کبھی نہیں اس نے میرے ساتھ وہ بات کیا. البتہ لوگ جانے کیا کہیں گے, مختلف
तो सिर्फ यही एक रीजन है कि वो सेना में काम करते हैं, इस वजह से ये सब कुछ हुआ? क्या कहेंगे हम इस बारे में, गॉड नोज बेटर, हम ये नहीं कह सकते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब ये जानबूझ के ये सब कुछ किया गया है? अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं ये क्या होगा। अब आप कितने खुश हैं? पूरा बहुत परिवार, बहुत ये गाँव की बात करें तो कितना? परिवार नहीं बल्कि पूरा इलाका, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा गांव हम खुशी की लहर है। रात भर हम नहीं सोते हैं खुशी की वजह से। आपका नाम? मुशरानी। क्या बताएंगे जावेद साहब के बारे में? कल जब आप अपनी ये खबर सुनी, जब आपने ये खबर सुनी वो मिसिंग हो गए हैं, तब आपके दिल पर क्या गुजरी? और जब आपने ये सुना कि जावेद वापस आ गए हैं तो कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हो गई हमको, ऐसे वारिया खुशी ये बोझ इसके जावेद भाई कितनी खुशी हुई जब आपने सुना कि जावेद वापस घर आ गए? बहुत खुशी हो गई हमको जब जावेद भाई, जब हमको मैसेज आई, फेसबुक हमने खुलाई तो हमको मैसेज आ गई, हम बहुत खुश हो गए। तो पूरा गांव ढूंढ रहा था जावेद को? हाँ, पूरा गांव सब गया अपने अपने खेत पर, तो मिल गया नहीं, तो आज वो मिल गया। 6 दिन पहले ये खबर सुनी कि जावेद मिसिंग हो गए हैं, उसकी गाड़ी में खून के कुछ निशान भी आपने देखे, तब आपके दिल पर क्या गुजरी? ये 6 दिन कैसे गुजरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मे नाम महादेव वानी, सो मे जावेद अहमद लड़कہ, सह यम सात तुलुक सह गया माज अन्य, वत मज कोर किडनैप, पत 6 दोहन गरस में मातम, वन गई सारी ज कब्र वसन, तूत गो दबाव। बहुत लाख लाख शुक्र कर खुदायस कुन, सो जेव कत अनो, सो जबान कत अनो, तम सुंद कूत शुक्र करो। तम पत बह कर पुलिसुक, खास कर SP साहबन, DSP हेड क्वार्टर साहबन, CO साहबन, गवर्नर साहबन, यमो यूत जोर लोद, तम बीठ रातस बीठ तम पत्थर, न दोहस बेहान पत्थर, तो तिहद शुक्र गुजार, तिमन बह सलाम पेश करन। बाकी शुक्रिया। ये लगे क्या पाए कि जावेद सोब कतनस कोरुक बरामद, कतम क्या? ना अस लज पाई क्या, अलबत् काल पे नीक तोड़, कोरुक फोन, DSP साहबन कोर फोन, दोपन वलियो परवाह कह, कोर मुबारक वबारक, पत दितन मुलाकात, दितन अमिस मम्मी दितन मुलाकात तमिस सत, तो सह सेहत सलामत। अस बासो सह वन गरी, वन रूद सह टेंशन वेंशन कह, सह वनकन ये नश तती सेफ। बस शुक्रिया। आपका नाम? अब्दुल वानी। रशीद साहब, आपसे जानना चाहेंगे जावेद साहब के बारे में। हाँ, जावेद साहब आज 6 दिन से पहले लापता हुई है और गांव वाले सब रो रहा है, और आसपास गांव वाले भी सिक्योरिटी फोर्स से हर जगह हर लम्हा पर पुलिस ढूंढ रहा है, और आज हमको खुशी मिल रहा है। ये बहुत बहुत शुक्रिया कि आज पता मिला है कि कल शाम हमको पता मिला है उसके माँ उधर गया, उसको मुलाकात की उसके साथ, तो वो ठीक तरह से है आज। तो कितनी खुशी हुई जब आपने ये? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आज 6 दिन से पहले सिर्फ मिलता है अंधेरी से अंधेरी, आज हमने सिर्फ यहाँ बहुत खुशी मना रही है, बहुत ये ईद मना रही है। आज हमने सुना है वो उसकी खबर पूरी, वो सेहतयाब है, वो अच्छी तरह जिंदा है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो इस तरह से जो है बच्चों को किडनैप करते हैं, अगवा करते हैं? बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया है। हाँ। तो जो लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या मैसेज होगी आपकी तरफ से? कोई पता नहीं आज तक मिला है। लोग भी सब गांव वाले भी, सिक्योरिटी फोर्स भी, पुलिस भी, आप साइड भी वाले भी हर जगह पर ढूंढ रहा है पूरी दुनिया में। मगर कल शाम से मैसेज आया तो हमने वो देखा है, तो हमने खुशी मना रही है। तो उसीलिए हम गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस को, DC साहब को शुक्रिया अदा कर रिया, मुबारकबाद करता है। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग अभी तक जो है इस तरह से किडनैप हुए हैं, जो घर आए थे, छुट्टी पे आए थे,
और बाद में उनका किडनैप किया गया। लेकिन हमने देखा कि कुलगाम एक वाहिद ऐसा गांव है जहां के लोग खुद जावेद को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ढूंढने निकले, इसकी वजह क्या है? वजह हमको पता नहीं, कुछ क्या पता है वो अल्लाह जाने, उसका क्या हाल है, क्या पता है, हमें क्या पता है। वो आज उसको 1 महीना छुट्टी पर आया है, तो उस दिन उसको कल सब्जी लाने गया अपने लिए, सुबह उसको ड्यूटी पर जाना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद यासीन वानी है। यासीन साहब क्या बताएंगे आप? जावेद साहब जब आपने ये खबर सुनी, जावेद सही सलामत अपने घर 6 दिनों के बाद जो है वापस लौटे हैं, हम यही कहेंगे कि जब जावेद अहमद किडनैप हुआ है तो यहाँ मातम बिछा हुआ है। एक ही गांव में नहीं, जो पड़ोसी गांव भी है वो भी मातम में बिछे हुए थे और नींद भी नहीं आ रही थी। मैं इसका जो मोहम्मद अयूब वानी है इसका बाप, मैं चचेरा भाई हूँ उसका, और हम इस गांव में नहीं रहते हैं, हम उधर रहते हैं। सैलाब की वजह से हम यहाँ से चले गए, तो उधर भी हम नींद नहीं करते थे। और जब कल हमने ये सुना है, मैसेज आई है मोबाइल में, तो हमारी इतनी खुशी हुई कि रात को नींद नहीं आई थी कि मैं यही कहता था कि मैं कैसे देखूं इसको पहली बार। और ऐसी खुशी ही हर गांव को, जो पड़ोसी गांव है, स्थल का ही नहीं हर गांव का खुशी हुई है, क्योंकि ये बच्चा बहुत नेक था। सुनने में आया है, हर कोई बोलता है ये नेक बच्चा है, इसने कभी आज तक किसी से कोई जोर से कोई आवाज नहीं की, और वो अपनी ड्यूटी दे रहा था और कुछ भी नहीं करता था। कुछ पता चला कौन लोग थे जिन्होंने ये सब किया? ये तो इस कश्मीर में हुआ ही है, ये ऐसे लोग हैं, इनको मैं भीख मांगता हूँ, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। ये नजर में नहीं आता है कौन लोग हैं, कैसे हैं। अगर ये पता लगेगा तो हम खुद भी ढूंढेंगे कहाँ है, किधर है, मगर हम भीख मांगते हैं ऐसे लोगों को। क्या ऐसा मत करिए, बेगुनाह लोगों को मत सताइए। बस हमारा यही अर्ज है, हमारा यही रिक्वेस्ट है। और हम मीडिया से भी, और जो मजिस्ट्रेट है यहाँ, डीसी साहब है या एसपी साहब है या आर्मी है, फौजी जवान है, कोई भी पुलिस है, हम शुक्रगुजार हैं उनके, बहुत बहुत शुक्रगुजार है। हम शुक्र कैसे अदा करेंगे अल्लाह का और इन लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया है। हमने खुद भी ढूंढा है, हमारा जमीन यहाँ स्थल में ही है, तो हमने खुद भी ढूंढा है कहीं पर इसका पता लग जाए, मगर कहीं नहीं लगा। ये पुलिस की मेहरबानी है, ये मजिस्ट्रेट की मेहरबानी है जिसने हमें ये ढूंढ के लाया है। तो कुछ पता चला कहाँ से जावेद साहब बरामद हुए कल? अभी तो कुछ पता ही नहीं है, ये किसी को भी पता नहीं है। जब वो खुद ही बताएंगे हम कहाँ थे तो वही सच है। हम तो अंधे लोग हैं, हम ढूंढते थे कहीं दरख्त के नीचे, कहीं जमीन पे, कहीं बाग में, और हम अंधे लोग थे। तब तक जब हम इसको देखेंगे तब हमको आंखों में रोशनी आएगी। तो आज का दिन कितना बड़ा दिन है? आज का दिन बहुत खुशी है, बहुत खुशी, बहुत खुशी। कल भी मैं यहाँ था, मेरी हार्ट की धड़कन बहुत तेज हो गई, और आज जब आया तो मेरी धड़कन तेज हो गई कि खुशी की वजह से मेरी धड़कन तेज हो गई। कल गम की वजह से मेरी धड़कन तेज हो गई और मैं यहाँ से चला गया। मैं उधर एक घर में बैठा तो फिर उधर से घर रवाना हो गया। मगर आज बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम खुदा का शुक्र कैसे अदा करेंगे कि हम कितनी खुशी में हैं। आखिरकार 6 दिनों से लापता सेना के जवान जावेद अहमद को जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल रात ढूंढ निकाला, और जैसे ही ये खबर परिवार वालों को मिली कि जावेद सही सलामत है, तो पूरे गाँव में जो है खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हम इस वक्त जावेद के घर में मौजूद है। यहाँ लगातार महिलाओं का आना जो है उनके परिवार वालों को मुबारकबाद देते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उनकी माँ जो है वो सामने है, लोग उन्हें गले लगा रहे हैं। उनकी माँ भी जो है पूरी प्रशासन का जो है शुक्रिया अदा कर रही है जिन्होंने उनके बेटे को ढूंढने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। खास बात ये रही कि जावेद को ढूंढने के लिए न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बल्कि गाँव का बच्चा जो है वो
वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शामिल हुआ और जावेद को ढूंढते रहे। लेकिन 6 दिन के बाद जो है जैसे ही ये खबर मिली कि जावेद सही सलामत है और जम्मू कश्मीर पुलिस और ने उन्हें अपने हिरासत में ले लिया, उन्हें डिटेन किया और उसके बाद उनसे जो है पूरे मामले की जो है पूछताछ फिलहाल की जा रही है। लेकिन परिवार में जो है खुशी की लहर जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। उनका मानना है कि जावेद सही सलामत अपने घर पहुंचा है, यही सबसे बड़ी बात है। इसके लिए वो एलजी प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है शुक्रिया अदा करते हैं। खासकर जावेद के परिवार की बात करें या उनके रिश्तेदारों की बात करें तो उनका ये कहना है कि जावेद जो है वो एक अच्छे इंसान थे, बच्चों के साथ बच्चे की तरह पेश आते थे और बुजुर्गों की तरह से बुजुर्गों की तरह पेश आते थे। वो रहमदिल इंसान थे। शायद यही एक कारण है कि जावेद जो है सही सलामत अपने घर पहुंचा है। निसंदेह ही पहली बार ऐसा देखा गया है कि जब इस तरह की खबरें आती थी कि मिलिटेंटों की तरफ से किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान को किडनैप किया गया है, उसका जिंदा लौटना बेहद मुश्किल होता था। बहुत सारे ऐसे कम केस देखे गए हैं, लेकिन जावेद की खबर जैसे ही कल पूरे गांव में पता चली, न सिर्फ परिवार वाले बल्कि पूरे इलाके में, पूरे गांव में, जो आसपास का गांव ये कुलगाम का है, खुशी की लहर अभी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। अब सिर्फ इंतजार है तो जावेद के घर आने का। 29 जुलाई को ठीक 8 बजे ये खबर मिलती है कि सेना के एक जवान जावेद अहमद मिसिंग हो गए हैं और उनकी कार में खून के निशान देखे जाते हैं। और जैसे ही ये खबर परिवार वालों को मिलती है तो परिवार में मातम बिछ जाता है। आसपास के गांव के लोग जो है जावेद को ढूंढने निकलते हैं। पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और यहाँ के स्थानीय लोग, जिनमें युवाओं की सबसे बड़ी संख्या थी, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जावेद को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। हम इस वक्त जावेद के घर के बाहर खड़े हैं। जावेद को 6 दिनों के बाद जो है बरामद कर लिया गया है। उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने ढूंढ लिया है और फिलहाल उससे जो है पूछताछ की जा रही है। लेकिन सर्च ऑपरेशन किस इलाके में चलाया गया है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जावेद का रिहायशी इलाका है और इसी इलाके से जावेद 29 तारीख को घर का सामान के लिए लाने के लिए अपनी कार में कहीं जा रहा था और आसपास में जो है उसका अपहरण किया गया था। जैसे ये खबर आई और उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर चलाया गया, लेकिन 6 दिनों तक जावेद का कोई अता पता नहीं मिला कि जावेद कहाँ है। इस दौरान फैमिली की तरफ से भी जो है एक अपील की गई कि जिन लोगों के पास भी उनका बेटा है वो सही सलामत उसे रिहा कर दे और उनकी जो भी मंशा है हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन कल 6 दिनों के बाद जैसे ही ये खबर मिली कि जावेद सही सलामत है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे कुलगाम से बरामद कर लिया है, वो सही है, उसके बाद पूरे परिवार में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन फिलहाल जावेद जो है वो पुलिस कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के सेना के जवानों, पुलिस के जवानों का अपहरण किया गया है, लेकिन बहुत कम केसेस में मिलिटेंटों ने जो है किसी जवान को रिहा कर दिया है। इसलिए पुलिस जो है हर एंगल से इस मामले की तहकीकात कर रही है कि वाकई में अगर मिलिटेंटों ने जावेद का अपहरण किया था, 6 दिनों तक उसे अपने पास रखा था, तो कौन से ऐसे शराइत है जिन शर्तों पर जावेद को रिहा किया गया है। ये पूरे मामले की तहकीकात जो है जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है या फिर कोई और मामला है जिस के तहत जो है जावेद का 6 दिनों तक कोई अता पता नहीं चला। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की पुलिस जो है कोशिश कर रही है, जावेद से पूछताछ हो रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जैसे ही परिवार वालों और गांव के लोगों को ये खबर मिली कि जावेद सही सलामत है, पुलिस कस्टडी में है, तो उनकी कोई खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। परिवार वाले मानते हैं कि सुरक्षा बलों ने और एलजी प्रशासन ने जो है जावेद को ढूंढने के लिए हर मुमकिन मदद की और उसके लिए वो उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। परिवार में खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। महिलाओं का, आम लोगों का, पूरे गांव का जो है आना जाना लगातार उनके घर में है। उनके घर वालों को मुबारकबाद दी जाती है। निसंदेह ही जावेद के परिवार वालों के लिए जावेद का जिंदा लौटना सबसे बड़ी खुशी की बात है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, कुलगाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।